हेलो दोस्तों, आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट का 27th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम फ्री रेडिकल का भी 4th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने नेम रिएक्शन देखा थे, हमने वो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, फ्री रेडिकल बेस्ड नेम रिएक्शन थी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। वहाँ पर हमने अच्छी तरह रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हमने अपने सारी क्योरीज खत्म करी थी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन की अलाइलिक पोजीशन पे किसी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी अल्कीन है वो हमेशा हमारी एडिशन प्रोडक्ट ही दिखाती है ज़्यादातर, पर जो हमारी अल्कीन है वो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी दिखाएगी, किसी ना कुछ कंडीशन पे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाती है। जैसे हमारे पास होगी हाई टेम्परेचर हमें गिवन है, या एनबीएस गिवन है, एनबीएस एन ब्रोमोसक्सिनामाइड या थायोनाइल क्लोराइड। मतलब जो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्या कर रहे हैं हम, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या आपको याद रखना है, आपको मिलेगा इतना तो मेरे को पता चल गया कि हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगी हमारी अल्कीन। वो कब दिखाएगी, हाई टेम्परेचर पे सोडियम एन ब्रोमो सक्सिनामाइड मिला होगा या थायोनाइल क्लोराइड दिखाया होगा। तो आपको मिलेगा हैलोजन मिलेगा एट हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 400 से 600 डिग्री सेल्सियस। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर आपको 400 से 600 डिग्री सेल्सियस मेंशन करके देगा, या आपको ये कंडीशन दे देगा। जैसे फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, हेल्पर हीट दे देगा, इलेक्ट्रिसिटी दे देगा, और ये लाइट है हमारी अल्ट्रावायलेट लाइट दे देगा, परोक्साइड दे देगा, या रेडिकल दे देगा। अगर ये सारी कंडीशन आपको गिवन है तो हमारी जो ये हाइड्रोजन है वो कहाँ पर सब्स्टिट्यूट होंगे, अलाइल कार्बन पे। अलाइल कार्बन कौन से कार्बन होते हैं, वो देखो डबल बॉन्ड के जो नेक्स्ट कार्बन एटम होगा, डबल बॉन्ड के जो नेक्स्ट कार्बन एटम होगा, दिस पोजीशन इज अलाइल कार्बन। जो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम होगा वो हमारा अलाइल कार्बन होगा, और उससे अटैच जो ग्रुप लगता है वो हमारी अलाइल ग्रुप कहलाएगा। और अगर ये पोजीशन पे कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा तो वो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी वो कहलाएगी भाइयों अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब कैसे होगा वो चीज अभी हम देख रहे हैं। पहले तो आपको हैलोजन देगा हाई टेम्परेचर पे 400 से 600 डिग्री सेल्सियस, या आपको ये सारी चीजें गिवन दे देगा, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट देगा, परोक्साइड दे देगा, या आपको कुछ रेडिकल डाल के दे देगा। तो आप समझ जाना हैलोजन होगा और वो अलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। और वरना कुछ और दे रखा होगा, लुईस एसिड दे दे तो समझ जाना वो एडिशन प्रोडक्ट दिखाएगा, ना कि अलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। दूसरा क्या दे देगा आपको, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या करेंगे, हमारे ब्रोमीन पॉजिटिव आयन को रिलीज करेंगे। ब्रोमीन पॉजिटिव आयन मतलब ब्रोमीन फ्री रेडिकल को रिलीज करेंगे, और ब्रोमीन फ्री रेडिकल जाके अलाइल पोजीशन में जाके लड़ेगा। और ऐसे ही हमारा थायोनाइल क्लोराइड करेगा, SO2Cl2, ये क्या करेगा, हमारे क्लोरीन फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस करेगा, और क्लोरीन फ्री रेडिकल जाके वो हमारे अलाइल कार्बन पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये थी हमारा अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का फंडा। अब आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो भाइयों, आ जाते हैं। ये तो समझ आ गया हमारा बेसिकली ज़्यादातर अल्कीन है वो एडिशन प्रोडक्ट दिखाती है, पर कुछ कंडीशन है जो अल्कीन हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखा देती है। जैसा कि मैंने आपको कौन कौन सी कंडीशन थी वो अभी मैंने आपको बताई। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। होने क्या वाला है, अगर आपको दे रखा है यहाँ पर Br2, क्या दे रखा है, ब्रोमीनियम आयन दे रखा है, Br2 दे रखा है, और इसमें आपको दे दिया है FeBr3, ठीक है। और एक बार आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर लाइट गिवन दे दी और आपको Br2 डाल के दे दिया, तो आप समझ जाओगे ये क्या है, हमारा लुईस एसिड। ये क्या है, हमारा लुईस एसिड। और लुईस एसिड के प्रेजेंस में अल्कीन हमेशा एडिशन प्रोडक्ट दिखाती है। एडिशन प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे अल्कीन कि जो डबल बॉन्ड खुल जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगा, और एक क्लोरीन ब्रोमीन अटैच करवाने तो एक ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा, और हमारा एडिशन प्रोडक्ट तैयार होगा। दिस इज एडिशन प्रोडक्ट,
और अगर आपको HNu दे रखा है, लाइट की प्रेजेंस में दे रखा, तो समझना है यहाँ पे Br क्या करेगा, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। ये मैंने आपको प्रोड्यूस करना सिखा दिया है सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पे दिखाया। और आपको पता है यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होगा ये भी फ्री रेडिकल के थ्रू यहाँ पर ये होमोलिटिक फ्यूजन करता है, और होमोलिटिक फ्यूजन करने के बाद एक H और एक Br रिलीज हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर HBr रिलीज हो जाता है, और एक Br फ्री रेडिकल, मतलब यहाँ पर इस तरीके से फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल, यहाँ पे HBr रिलीज हो गए, एक H और एक Br रिलीज हो गए, यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, HBr रिलीज हो गई, और यहाँ पे एक Br फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। और Br फ्री रेडिकल क्या करते हैं, यहाँ पर ये होमोलिटिक फ्यूजन ये सेम हेडेड एरो के थ्रू यहाँ पर बॉन्ड का जनरेशन कर लेंगे, और हमारा ये इस तरीके से अलाइलिक पोजीशन पे हमारे हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। दिस इज अ अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। क्लियर है, तो ये समझ आ गया। अगर आपको लुईस एसिड दे रखा है तो एडिशन प्रोडक्ट, अगर आपको ऐसी कंडीशन दे रखी है तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवा देना है ब्रोमीन की। तो इतना ध्यान रखना कि आपको लुईस एसिड दे रखोगे तो आप ध्यान करके अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मत करवा देना, एडिशन प्रोडक्ट ही करवाना। ठीक है, आ जाते हैं, जैसे आपके पास एक एग्जांपल इस तरीके से दे रखा है, और इसमें आपको दे रखा है Br2 और आपको लाइट दे रखी है। लाइट दे रखी है तो आप समझ जाना यहाँ पे फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे ये, और यहाँ एक फ्री रेडिकल जनरेट होगी, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम अलाइल कार्बन, और यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगी। ये इससे अटैच करके हमारे पास अलाइल पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा और ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। जैसे आपके पास बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी देख लो, ये हमारा बेंजाइलिक पोजीशन है, वही अलाइलिक कार्बन। ठीक है, बेंजाइलिक है स्पीसीज है, और बेंजाइलिक स्पीसीज में क्या होता है, यहाँ देखो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम, तो यहाँ पर आपको Br2 दे देगा और HNu की प्रेजेंस में, तो यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, यहाँ Br फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, और इस पे एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, और ये इससे बॉन्ड बना लेगा, और हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इस तरीके से हो जाएगा भाइयों, ये CH2Br। क्लियर है, तो ये थे हमारे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और देखते हैं, जैसे हमारे पास आ जाते हैं, तो भाइयों हमने फ्री रेडिकल जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसके 25th लेक्चर में, मतलब फ्री रेडिकल 02 में हमने ये देखा था कि सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी, हमने एक टॉपिक पढ़ा था सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी। उसमें हमने ये सीखा था कि क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, F2 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो ये फ्लोरीन है वो लीस्ट क्या होता है, सिलेक्टिव होता है, पर मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है। अगर कि इन्होंने नहीं देखा, यहाँ पे मैं छोटा बहुत हिंट दे रहा हूँ, उसे जरूर देखें, मैं यहाँ पे बस आपको थोड़ा याद दिलाऊंगा और कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, और ये लीस्ट सिलेक्टिव होता है, तो ये क्या करता है, ये अपनी स्टेबिलिटी को नहीं देखता, और ये 1 डिग्री पे जल्दी मेजर प्रोडक्ट बनाता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट मेजॉरिटी का प्रोडक्ट होगा वो 1 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। पर क्लोरीन के केस में ये अपने क्या करता है भाइयों, ये अपने एक सिलेक्टिव रेशियो का यूज़ करता है, और उसकी हेल्प से जो प्रोडक्ट की यील्ड है वहां से हम परसेंटेज ऑफ यील्ड निकालते हैं और फिर उससे पता करते हैं। पर ब्रोमीन के केस में और आयोडीन के केस में क्या होने वाला है, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में ये मोर सिलेक्टिव होते हैं और लेस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, मोर सिलेक्टिव होने की वजह से ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी पे अटैक मारना पसंद करते हैं। यहाँ 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री प्रोडक्ट का मेजोरिटी का ये वे होता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, ये 3 डिग्री पे जल्दी स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। अब कैसे हम अपने इस चीज़ का यूज़ करेंगे वो चीज़ मैंने वहाँ पे सिखा दिया था, पर यहाँ पर भी अभी आपको ध्यान दिला देते हैं। जैसे आपके पास इस तरीके से दे रखी है आपके पास, और आपसे बोल दे Br2 और HNu, तो आप बोलोगे भाई डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ऑब्वियस बेंजालिक है तो यहाँ पे ही अटैक होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम ये होगा। तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम पे दे रखा है, तो यहाँ पे Br फ्री रेडिकल जनरेट होंगे नहीं होंगे, और Br फ्री रेडिकल जनरेट होंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके से फ्री रेडिकल 3 जगह से पाए जा सकते हैं। एक फ्री रेडिकल यहाँ मिलेंगे, एक फ्री रेडिकल हमारा यहाँ मिलेगा, अलग अलग दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। एक फ्री रेडिकल हमें यहाँ मिलेगा
और एक फ्री रेडिकल हमें कहाँ मिलने वाला है भाइयों, यहाँ बोलोगे तो यहाँ पे भी ये दोनों एक जैसी प्रोडक्ट है, इसलिए एक ही बनाओ, एक फ्री रेडिकल यहाँ मिलेगा और यहाँ पर हमारे तो होने क्या वाला है, आपको यहाँ पर तीनों ब्रोमीन लगाओगे आप। बात आती है ब्रोमीन हमेशा क्या करेगा, मोस्ट सिलेक्टिव होता है, तो मोस्ट स्टेबल क्या करेगा, फ्री रेडिकल पर अटैक मारेगा। तो इनमें से मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है ये वाला होगा। क्यों होगा, उसके पीछे रीजन है, हाइपर कंजुगेशन से चेक करो, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, ठीक है। तो दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, दो इधर होंगे 4 और एक उधर होगा, तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज करे होंगे। इसके अकॉर्डिंग ये अल्फा होगा, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ ये अल्फा होगा। यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मिल रही होगी और इसे भी एक अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू इसको स्टेबलाइजेशन मिल रही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये होगा। तो ब्रोमीन हमारा जो होगा वो कहाँ अटैक मारने की पसंद करेगा, वो हमारा इस जगह पोटेशियम पे अटैक मारना पसंद करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा और यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा। तो ये हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट। इनसे जो बनने वाले प्रोडक्ट होंगे वो हमारे माइनर होंगे भाइयों, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करें। और क्वेश्चन लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। अगर भाइयों आपने सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी पर ध्यान नहीं दे रखा तो आप जरूर उस फ्री रेडिकल के सेकंड लेक्चर को जरूर देखें, ठीक है भाइयों। जैसे हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन आपके पास बेंजालिक ही ले लेते हैं अभी। आपको एक क्वेश्चन ये रहे और यहाँ पर आपको Br2 दे रखा है HNu, मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। तो यहाँ Br फ्री रेडिकल जनरेट होंगे और यहाँ पे 2 या 3 तरीके से फ्री रेडिकल हम अपने जनरेट कर सकते हैं। देखिए एक फ्री रेडिकल हमारा यहाँ जनरेट होगा और ये एज इट इज़ रहेगा। एक फ्री रेडिकल हमारा यहाँ जनरेट होगा, देखना भाइयों, ठीक है, और ये एज इट इज़ रहेगा। और एक जो फ्री रेडिकल होगा हमारा कहाँ जनरेट होगा, एक फ्री रेडिकल होगा भाइयों हमारा यहाँ जनरेट होगा और ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है भाइयों। तो होने क्या वाला है, इस चीज़ को ध्यान दो। यहाँ पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल लगेंगे और हमारा जो ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये है, ना कि ये है, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, ये वाला है। क्यों, तो देखो मोस्ट स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको दिखा रखा है अल्फा ये अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा 3 और 4 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, ये 4, ठीक है। और इसके थ्रू यहाँ पर ये 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर स्टेबलाइज करेंगे और इसके थ्रू 1 अल्फा। तो हमारा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये होगा। तो हमारा जो ब्रोमीन का अटैक होगा वो इस पे होगा भाइयों, यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और बाकी सारे माइनर होंगे, ठीक है। ये जो स्टेबिलिटी का चेकअप कैसे कर रहा हूँ, अगर बाई चांस आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो जीओसी में हमने हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी, जीओसी आपको पढ़नी पड़ेगी स्टेबिलिटी के लिए। पूरी जीओसी के लिए 21 वीडियो लेक्चर तैयार हैं, उसे पढ़ोगे तो आपको स्टेबिलिटी जजमेंट पास करना होगा, ठीक है। उससे आप एसिडिक करेक्टर भी सीख जाओगे, कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन ज़्यादा लीस्ट एसिडिक है, ठीक है भाइयों। तो आ जाते हैं अपने और क्वेश्चन के थ्रू। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब चलते हैं हम अपने सेकंड सब्स्टिट्यूशन में। सेकंड जो रिएक्टेंट यूज करेंगे वो हमारा है भाइयों NBS। NBS क्या है हमारा, NBS एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। भाइयों यहाँ पे हम डायरेक्टली ब्रोमीन का भी यूज कर सकते हैं, पर डायरेक्टली ब्रोमीन का हम यूज इसलिए नहीं करते, अगर हम एक्सिस में ब्रोमीन लेंगे, ज़्यादा मात्रा में ब्रोमीन लेंगे तो क्या होने वाला है भाइयों, एक्सिस में ब्रोमीन लेने के क्या वजह होती है, जिसकी वजह से हमारे ये जो प्रोडक्ट होता है वो एडिशन प्रोडक्ट दिखाने लग जाता है। हमारी जो एल्कीन होती है वो एडिशन प्रोडक्ट दिखाती है, ना कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं दिखाती। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने एलिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, या फिर हम अपने लो कंसंट्रेशन ले ब्रोमीन की, या फिर हम क्या करें, किसी इनडायरेक्टली वे से हम अपने ब्रोमीन को प्रिपेयर करें और फिर उसकी रिएक्शन करवाएं। और इनडायरेक्टली वे से हम ब्रोमीन को प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो लो कंसंट्रेशन में प्रिपेयर होगा और जिसकी वजह से हमारी ब्रोमीन अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पर अटैक मारेगी, ना कि एडिशन प्रोडक्ट दिखा के। तो यहाँ जो एन ब्रोमोसक्सीनामाइड है, क्या है ये, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो भाइयों, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो और यहाँ नाइट्रोजन लगता है और यहाँ से इससे ब्रोमीन अटैच होता है। ये एन ब्रोमोसक्सीनामाइड आपको क्या देगा, Br फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करके देगा, Br फ्री रेडिकल। इसको प्रिपेयर कैसे करें, इसकी प्रिपरेशन भी आपको दिखाते हैं। हम एन ब्रोमोसक्सीनामाइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ नाइट्रोजन लगेगा, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर ले रहे हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH।
ये ग्रुप ले लिया और यहां से हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा ग्रुप दिखे और यहां पर आपको क्या डाल दिए, ये आपके हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या है आपके P2O5 क्या है आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेट कर देंगे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। यहाँ से एक H और एक OH, आपको मैंने बताया था कभी भी OH ग्रुप दो अगल बगल होते हैं तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज हो सकता है, और रिलीज होने के बाद आपके पास जो इस तरीके से प्रोडक्ट जनरेट होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ये जो ग्रुप है कार्बन, और यहाँ एक मिनट जो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए नहीं हुए, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए। और एक चीज़ यहाँ पर हमने कुछ थोड़ा गड़बड़ ली, यहाँ 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिए हमने, इसलिए थोड़ा गलती होगी। देखो यहाँ OH, यहाँ OH, और यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दो, ठीक है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे तो एक ऑक्सीजन तो बची गया हमारे पास, ये वाला ऑक्सीजन तो बच गया, तो ऑक्सीजन से बॉन्ड बन गया। फिर होने क्या वाला है, आपको यहाँ पर क्या ले लेगा, अमीन ले लेगा आपसे, अमीन डाल देगा। अमीन से क्या होगा, यहाँ पे अमीन के 2H का यूज़ कर लेगा, ये 2H से और एक ऑक्सीजन, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल वापस रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन बच के वो इसकी पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, और हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट जाके बनेंगे, और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो NH होगा। दिस इज अ, ये तो हमारे क्या होते हैं, एनहाइड्राइड होते हैं। क्या होते हैं भाइयों, एनहाइड्राइड। और ये होते हैं हमारे सक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड। और सक्सीनामाइड में क्या कर दो, हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन को रिप्लेस कर दो, इसकी जगह ब्रोमीन को रिप्लेस कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा भाइयों, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा N-ब्रोमोसक्सीनामाइड। तो ये था थोड़ा प्रिपरेशन का जो वे था वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं, आपको NBS दे रखा है तो मेन काम क्या होगा, आपका Br फ्री रेडिकल जनरेट होगा। अब Br फ्री रेडिकल जनरेट हो गया तो वो लो कंसेंट्रेशन होगा। तो याद रखना NBS क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड लो कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। तो लो कंसेंट्रेशन देगा तो जरूरी अलाइलिक पोजीशन पे ही अटैक होगा। आदतें देख लेते हैं। तो आपको N-ब्रोमोसक्सीनामाइड बना के भी दे सकता है या आपको डायरेक्टली NBS लिख के दे देगा, ठीक है। जैसे आपके पास ये प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, और आपको NBS डाल के दे दिया, ठीक है। तो समझ जाना NBS के साथ साथ HNO भी दे सकता है, ठीक है। या फिर आपको दे सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड से ये आपके Br फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। तो यहाँ आपको पता चल गया Br फ्री रेडिकल। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम ये होगा, इससे अटैच 3 हाइड्रोजन होंगे तो एक H और एक Br निकल जाएंगे, और मतलब हमारे पास इस तरह से फ्री रेडिकल जनरेट होगा। यहाँ पर ये फ्री रेडिकल जनरेट होगा और यहाँ Br फ्री रेडिकल रेडी है, और ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे और आपके पास अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा और आपका सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, ठीक है भाइयों। देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है भाइयों, एक चीज़ और इफेक्ट करने लग जाती है। यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेंस भी कर सकता है, और रेजोनेंस करने के बाद जो इस तरीके से प्रोडक्ट और हमारे फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हो जाएगा। और फ्री रेडिकल जब जनरेट होगा तो यहाँ पे ब्रोमीन फिर दोबारा यहाँ पे अटैक मारेगा, और हमारा जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरीके से बनेगा और हमारा ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा। तो आप बोलोगे भाई ये दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, दोनों प्रोडक्ट एक जैसे ही हैं, टेंशन मत लो, हमारा प्रोडक्ट आप एक ही बार दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों बोथ आर सेम, ठीक है। आ जाते हैं, दोनों ही सेम है इसलिए मैंने एक बार ही करके दिखाया था, पर आपको मैंने दोनों करके दिखा दिए, ठीक है। जैसे आपके पास इस तरीके से दे रखा है, आपको यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है, आपको NBS दे रखा है विद कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको पता है यहाँ Br फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो आप दोनों जगह से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से करोगे यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, यहाँ से करोगे यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, और दोनों फ्री रेडिकल एक जैसे ही हैं। वो भी 2 डिग्री है, वो भी 2 डिग्री है। उसको भी स्टेबिलिटी उतने अल्फा हाइड्रोजन मिलके दे रहे हैं, उसको भी स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन देके दे रहे हैं। तो दोनों से जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा आपका Br फ्री रेडिकल जो जनरेट होंगे, और दोनों से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो एक जैसे ही होंगे। आपका जो आंसर होगा वो इस तरीके से ब्रोमीन लग जाएगा। और अलग अलग करके दिखा देता हूँ आपको क्यों बेकार में। देखो यहाँ जो आपका आंसर होगा ये ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा, और यहाँ जो आपका आंसर होगा यहाँ ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा। तो दोनों का आंसर एक ही जैसे है, बोथ प्रोडक्ट आर सेम। जरूर नहीं आप करके दिखाओ, ठीक है। तो आ जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं अपने अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पे। आपके पास इस तरीके से दे रखा है और आपको NBS डाल के दे रखा है,
ठीक है। तो NBS डाल रखा है और CCl4 की कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस दे रखा है। तो आपको पता है यहाँ पर ब्रोमीन पॉजिटिव, ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट होंगे और ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस पे दोनों ही सेम है, सभी के सभी हाइड्रोजन सेम है। कहीं पे भी लगा दो अपने ब्रोमीन को, आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा और यहाँ ब्रोमीन लग गया, ठीक है। तो आपकी इन चारों पोजीशन में कहीं पे लगा दो, सभी के सभी प्रोडक्ट आपके सेम होंगे। अब आ जाते हैं अपने लेवल बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी का ही रोल ज़्यादा आएगा, इसलिए मैंने आपको बोला था सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी जरूर पढ़ के आते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होती, ठीक है। और एक चीज़ और है, सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी का तो चलो ठीक है, पर आपको मैंने वहाँ पर समझाया था, पर GOC में समझाया था, पर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूँगा। देखो एक आपके पास ये है और आपको दे रखा है NBS, क्या दे रखा है भाइयों, NBS दे रखा है, एक मिनट, ठीक है। NBS दे रखा है तो ऑब्वियस बात है Br फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा, यहाँ पर जनरेट होगा फ्री रेडिकल अपने, क्योंकि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम ये होता है, तो यहाँ जनरेट होगा। पर भाई ये रेजोनेंस कर इस तरीके से प्रोडक्ट बना सकता है, यस या नो? आप बोलोगे दोनों सेम है क्या? नहीं, दोनों सेम नहीं है। अब बात आती है यहाँ Br फ्री रेडिकल इधर भी कंबाइन कर दो, Br फ्री रेडिकल यहाँ पे भी कंबाइन कर दो। तो पहले आ जाता हूँ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे। तो फ्री रेडिकल क्या होते हैं, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो इसके थ्रू ये अल्फा और इसके थ्रू ये दोनों अल्फा, या 3-4 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं और इसको स्टेबलाइज सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन मिलकर कर रहा है। तो इसमें से स्टेबल प्रोडक्ट ये है ना कि ये। तो अगर हम Br फ्री रेडिकल का करवा देते हैं अटैक, Br फ्री रेडिकल अगर हम अटैक करवा देते हैं, इधर भी अटैक करवाएंगे, तो हमारे जो Br फ्री रेडिकल अटैक करके हमारे पे इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो अब चलते हैं इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो ये अल्फा होगा, और इस पे अल्कीन की स्टेबिलिटी करेंगे तो ये अल्फा होगा हमारा और ये अल्फा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड बना चुका है, एक अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज करोगा और इसको कितने अल्फा, 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर स्टेबलाइज करोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मोर स्टेबल प्रोडक्ट से लेस स्टेबल, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल से लेस स्टेबल फ्री प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और लेस स्टेबल फ्री रेडिकल से मोर स्टेबल हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो हम मोर स्टेबल प्रोडक्ट, आपको पता है ब्रोमीन क्या होता है हमारा, मोर सिलेक्टिव होता है, तो ये मेजर प्रोडक्ट ये स्टेबिलिटी ही बनाएगा। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होता है ये माइनर प्रोडक्ट होता है ये। तो इन सभी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारे सेम बनते हैं, अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो हमारे ये वाला एक कार्बन नहीं होता तो हमारा सेम प्रोडक्ट बनता, तो हम एक ही प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, पर हमारे दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहे हैं, तो हमें मेजर और माइनर और सिलेक्टिविटी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आ जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग। देखो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है और आपको NBS डाल के दे दिया और कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दिया, ठीक है। तो आप समझ गए, तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम से आप फ्री रेडिकल हटाओगे तो यहाँ से एक फ्री रेडिकल बना सकते हो और आप एक फ्री रेडिकल इधर बना सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई पहले इनकी स्टेबिलिटी चेक करो, ठीक है। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट, तो इसको ये अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज करेंगे और इसको ये अल्फा, तो इनमें से ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा हमारा, यहाँ 1 2 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज करेंगे और इसको कितने 4 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर स्टेबलाइज करेंगे। तो हमारे ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, पर भाई यहाँ पर ये रेजोनेंस भी कर सकता है, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो ये रेजोनेंस करेगा तो डबल बॉन्ड उधर खिसकेंगे और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से जाके बन जाएगा और यहाँ, और फ्री रेडिकल कहाँ जाएंगे, हमारे फ्री रेडिकल आ जाएंगे इसके पास, ठीक है भाइयों। और फिर हमारे दोनों जगह ब्रोमीन अटैक हो सकते हैं, दोनों जगह ब्रोमीन अटैक होता है। Br फ्री रेडिकल इधर जनरेट होगा, Br फ्री रेडिकल इधर। तो पहले आ जाते हैं इन दोनों की स्टेबिलिटी पे, हमने देख लिया है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी पे चेक करते हैं, स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी आपको पता है, इनमें से कोई मेजर और माइनर। अब आ जाते हैं इस पर, ध्यान करो। तो अगर हमारे यहाँ किसका है, तो ब्रोमीन, ये डबल बॉन्ड इधर है तो यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इधर है तो हमारा ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा। और इनमें से जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा और माइनर हमारा ये होगा। तो नोट करें, आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं, ठीक है। सोना आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है भैया। तो इसी को नोट करें।